अब उस समय जब राजा पहुंचा, भगवान का प्रसाद वितरण हो रहा था। अब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उस राजा को दिया। अब तो उसको तो वही अभिमान था, भगवान का प्रसाद उसने फिर त्याग दिया, फिर छोड़ दिया, नहीं लिया प्रसाद, अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया। अब तो उसको वन के पशु भी नहीं मिलने लगे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला उसको। बड़ा चिंतातुर हुआ भोज राजा। विचार करने लगा कि देखो, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था, मेरे पास इतनी दौलत थी कि 7-10 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकता था, लेकिन मेरी इतनी दौलत कहाँ जा सकती है। फिर उसने भगवान पर भरोसा किया, विश्वास किया, ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। भगवान पर फिर उसने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, और विश्वास करके ग्वाल वालों के पास फिर पहुंच गया। ग्वाल वालों के पास चला गया, वहाँ पर जाकर उसने भगवान की कथा सुनी। कथा के बाद में चरणामृत लिया, प्रसाद खाया, फिर अपने घर वापस आ गया। अब तो धीरे धीरे करके उसको शांति मिलने लगी, शकुन आने लगे। अब तो उसने रोजाना का नियम बना लिया, वन में जा कर के ग्वाल वालों की कथा सुने और प्रसाद में चरणामृत लेकर पहुँचे। अब इस तरीके से उसके बाद दीर्घ काल यानी बहुत समय तक उसने सुख भोगा, और सुख होकर के अंत में वो भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। तो देखिए, आगे जो भी इस व्रत को करेगा, वो मनुष्य इस व्रत को करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और जितने भी उसके मनोरथ हैं, मन की कामना है, भावना है, वो सब पूर्ण होंगी, लेकिन भाव के द्वारा। और